brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। इस बार होली पर कई सारे विवाद देखने को मिल रहे हैं। संभल से लेके दिल्ली तक एक के बाद एक बयान आ रहे हैं शुक्रवार की नमाज और होली के विषय में। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं रविंद्र नेगी हमारे साथ। सर, अभी मौलाना साजाद रशीदी जो हैं इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया है कि सारे फरमान मुसलमानों के लिए ही क्यों इशू किए जा रहे हैं और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि होली के दिन कोई भी हिंदू मुसलमानों पर रंग ना डाले। इस बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, अभी छपरा से जो मेयर है अंजुम, जो उसने फरमान, मेयर है संवैधानिक पद में है, जो उसने फरमान जारी करा वहां पे अभी उसने कहा कि 12 से 2 बजे तक हिंदू होली ना मनाए और 2 घंटे रोक दे, उस बीच में हम नमाज पढ़ेंगे। अगर आप लोग बोलते हो तो कोई सेकुलर आदमी जवाब नहीं देता, पर हम लोग अगर देश में हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए बोलते हैं तो वो आपके लिए विषय बन जाता है। भाई, त्योहार, होली का त्योहार साल में एक बार आता है। जुम्मे की नमाज 52 बार पढ़ी जाती है। हमारे योगी जी ने भी कहा इस बात को कि आप अगर त्योहार के दिन और बाहर निकल रहे हैं तो बड़ा मन करके निकलें। आपको पता है कि हिंदू लोग त्योहार बनाते हैं गलियों में, मोहल्ले में। अगर आपको छींटा लग भी जाता है तो आप दोबारा कपड़े बदल के फिर चले जाइए, और नहीं तो आप 2 बजे के बाद नमाज पढ़िए। और ज्यादा परेशानी है तो घर में नमाज पढ़िए, कौन मना कर रहा है आपको। पर इस तरह से ये जो इनके जो लोग निकल के आ रहे हैं, जो बार बार एक क्षेत्र का और समाज का जो सौहार्द खत्म कर रहे हैं, तो इन लोगों की वजह से ही सौहार्द खत्म हो रहा है। हिंदू नहीं चाहता है, हिंदू तो चाहता है कि उसका त्योहार है, साल में एक बार बने और बड़ी धूमधाम से बने, और हम उसी में कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि मौलाना रशीदी की कोई हिंदू व्यक्ति मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति पे रंग ना डाले, उनकी जो खामोशी है उसको एक्सप्लॉइट ना करे और उनको कमजोर ना समझा जाए। भाई, कमजोर कहाँ है? आप 2% की आबादी थी जब देश का विभाजन हुआ 47 में, आज 2 से 24 हो गए। तो ये कहीं लोकतांत्रिक देश था ना, ये जहाँ हिंदू 24% थे वहाँ पाकिस्तान में 2% रह गए। तो ये तो हम लोगों का जो हम लोग सबके साथ मिलकर रहते हैं, तो यही तो हुआ। आपकी आबादी इतनी बढ़ गई है ना। और उसके बाद जहां तक रही कि मुसलमानों की खामोशी, आप ये बताइए कि इस तरह का बयान दे रहे हैं, किस के साथ पुलिस लगेगी? ये कोई बात है? आपको तो ये बोलना चाहिए अपने लोगों को कि भाई होली एक बार आती है, आप लोग 2 बजे बाद नमाज पढ़िए, और ज्यादा परेशानी है तो घर में पढ़िए नमाज। तो आज त्योहार है, हम लोग अपना हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं का त्योहार ना मनाए तो मैं पाकिस्तान में जाकर थोड़ी हिंदुओं का त्योहार मनाऊंगा। जिस पाकिस्तान में 47 में विभाजन हुआ, वो पूरा देश आपको दिया, पर आप नहीं गए, आप यहां बस गए। उसके बाद आपकी आबादी बढ़ते गई। हमने कभी कुछ नहीं कहा, ठीक है लोकतांत्रिक देश है, जितनी भी सरकारी स्कीमें है सब आपको भी लाभ मिलता है, मुझे भी लाभ मिलता है। पर जब मेरा त्योहार हो तो मेरे त्योहार में तो बड़ा मन करिए आप। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पे? क्योंकि दिल्ली में भी होली तो सब जगह मनाई जाएगी, दिल्ली में भी मनाई जाएगी, और यहाँ पे इस बार आप लोगों के लिए जिम्मेदारी ज्यादा होगी। केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली पुलिस आपके अंडर है, राज्य में आपकी सरकार है। तो अगर इस तरह के जिस तरह पोलराइजिंग बयान आपके भी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं कि आप खुद कह रहे हैं कि घर बैठ जाइए, समस्या है, उस समय मत निकलिए, निकलेंगे तो रंग पड़ेगा, इस तरह के बयानों से फिर जो हार्मनी है वो डिसरप्ट हो सकती है। नहीं, मैं सब हिंदू और मुसलमानों को सबको यही बात करता हूँ, पटपड़गंज विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को, कि भाई त्योहार है, आप हिंदू अपना त्योहार बनाएं शांति से, मुसलमान अपनी जुम्मे की नमाज पढ़े शांति से, कोई एक दूसरे पर रंग ना डाले। क्योंकि पहचान तो हो जाती है, आप गोल टोपी लगा के जाते हैं तो पता चल जाता है कि मुस्लिम समाज है। तो हिंदुओं से भी अपील करता हूँ, चीटे उन पर रंग ना डाले आप, और मुसलमानों से भी अपील करता हूँ कि आप कम से कम आप निकल रहे हैं, अगर पढ़ भी गया तो बड़ा मन करें, और त्योहार दोनों मिलकर त्योहार बनाएं, शांतिपूर्ण त्योहार बनाएं। और दोनों जरूरी है देश में, जुम्मे की नमाज भी जरूरी है और देश में होली भी जरूरी है। पर जुम्मे की नमाज 52 बार पढ़ी जाती है, होली एक बार आती है। तो इसलिए मेरा पटपड़गंज के लोगों से निवेदन है, आराम से मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से इस त्योहार को मनाएं। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो होली और जुम्मे की नमाज को लेकर राजनीतिक विवाद बिहार से लेकर यूपी और अब दिल्ली में भी गरमा रहा है। रविंद्र नेगी कह रहे हैं कि अगर आप घर से निकल रहे हैं नमाज के वक्त और होली के दिन तो त्योहार सबका है, हिंदू मनाएंगे, और अगर भारत में नहीं मनाएंगे तो कहां मनाएंगे, पाकिस्तान में जाके। ये बयान भी आ रहा है, लेकिन साथ ही ये कह रहे हैं कि कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों पक्ष एक दूसरे का ख्याल रखें। वीडियो सहयोगी अनुराग सक्सेना के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।